हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी का ब्लॉग का डे 6 है। तो सबसे पहले समय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। तो समय हम लोग का हुआ है 8:54। तो 8:54 मतलब अब समय हो चुका है 9 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मम्मी ने खीर बना कर रखा है और देखिए उस समय शाम को विद्यालय से आने के बाद मैंने कुछ खा लिया था, तो इसलिए मैं अभी तक खा नहीं पाया हूँ। तो इसको जल्दी से ख़त्म करके चलते हैं स्टार्ट करने, क्योंकि समय हो चुका है। अब हमको लगातार 12 बजे तक करना है स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खीर नहीं, ये माँ का प्यार है। बोला जाता है ना, दुनिया का प्यार एक तरफ और मम्मी का प्यार एक तरफ। तो यही इसी खीर में मम्मी का प्यार भरा खीर है, जो कि बहुत ही खाने में अति स्वादिष्ट लग रहा है। तो जब भी कोई घर से दूर रहता है तो खाने की तो याद तो आती ही है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे घर पर रहकर मम्मी के साथ हाथों का खाना खाने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही सुकून भरा पल है, जो बहुत स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया। अब चलते हैं शुरू करने। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा था उन सभी को रिवीजन कर रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री के कुछ विषय थे। जो पॉलिटी में बात करें तो मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा था, आपसे बात भी हुआ था, तो उसके बारे में रिवीजन हो रही है। और कुछ नया टॉपिक भी पढ़ा था, जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, तो उससे रिलेटेड रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं जो आपके जीवन में सुधार की गुंजाइश रखती हैं, तो ज़रूर अपनाएं। मैं यही सलाह दूंगा और सुझाव दूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में यह परिवर्तन हुआ है। तो आप जो चाहते हैं वो अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपको वो सही मुकाम, सही रास्ता और सही दिशा देगी। तो कभी भी कोई काम करने से पहले घबराया नहीं, आगे बढ़ते रहे। तो रिवीजन ख़त्म हो चुका है। अब हम नए टॉपिक को देख रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही याद होगा उसको फिर से लिखकर मेमोराइज करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वो कुछ समय के बाद आपके दिमाग से स्किप हो जाता है। तो उसको लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए आपको उसको बार बार लिखना पड़ता है। बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यह तरीका है कि मैं किसी भी चीज़ को उसको लिख कर याद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं लिख कर उसे याद करता हूँ तो उसको मैं लंबे समय तक याद रखता हूँ। फिर सुबह में एक बार जगने के पश्चात मैं उसको मेमोराइज़ कर लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। शाम को पढ़ने के बाद सुबह जब आप उठते हैं तो उस चीज़ को याद कर लें। हालांकि 100% याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपका 60-70% भी याद रहता है तो आपके मेमोरी में एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जो घटी हुई रहती हैं, तो तत्काल आपको प्रभाव डालती है। तो इसीलिए ऐसे करने से मुझे फ़ायदा होता है। अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो पहले मैं लिखने से भागता था, मुझे लिखना पसंद ही नहीं था। लेकिन मैंने धीरे धीरे इस आदत को विकसित किया और लिखने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे लिखकर याद करना मज़ा आने लगा, इसमें बहुत ही आनंद आने लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लिखकर ही याद करूँ। और एक बात और है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उससे लोग दूरियां बना लेते हैं। तो दूरियां बनाने से के बजाय आप उसके साथ कुछ समय व्यतीत करें। कहा जाता है, एक विचार है कि जब तक आप जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उसको बार बार देखें,
तो ये करने से वो आपका बन जाता है सच में। अगर आप किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, तो आप क्या होगा, एक इंटरेस्ट जगेगा। उस इंटरेस्ट के तहत आप उसको अच्छे तरीके से समझने लगेंगे, अच्छी तरीके से जानने लगेंगे और याद करने लगेंगे। क्योंकि बार बार वो आता है तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी निकलती है, या आप बोल सकते हैं ऊर्जा निकलती है, जो आपको उसकी तरफ खींचने का प्रयास करती है। तो वो आपके जीवन के लिए बेहतर साबित होती है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी चीज़ को अपना बनाना है तो उसकी तरफ आप बार बार देखिए और बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो अभी मैं पॉलिटी में पढ़ रहा हूँ, अंत में यही है, और रिवीजन कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं पॉलिटी से पहले बहुत डरता था, तो लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे और भी बहुत कुछ साझा किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे एक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है। क्योंकि बिना पढ़े अब मन नहीं लगता। तो क्योंकि पहले से भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा आनंद पहले कभी आया नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई वैसा था नहीं व्यक्ति जिसके साथ मैं शेयर करूँ। अब आप हो मेरे साथ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई की सारी गतिविधियाँ आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ साझा करूँ और आपसे बातें करने का प्रयास करूँ। यही मुझे मोटिवेट करता है, मोटिवेट रखता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और मुझे सीखने में मदद करता है। तो अगर आप और कुछ सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। लेकिन ये जो आदतें हैं मेरी, मुझे अच्छी लगती है, लिखना, पढ़ना और कोई भी कार्य को करने के लिए अपना 100% देना। हेलो साथियों, समय हो चुका है। पहले समय देख लेते हैं। देखिए समय हो रहा है 12:05। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉपी है इसमें प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज कितना पन्ना लिखा गया है प्रैक्टिस के दौरान। तो देखिए यहाँ पे आज दिनांक देख सकते हैं। आज यहाँ पर दिनांक देखिए कितना है, 11/12। ठीक है, 11/25 यहाँ से शुरू किया मैंने प्रैक्टिस करना। यहाँ 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेज पूरा मैंने रिवाइज किया। इसमें मैं रिवाइज किया हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी सब मिलकर इसमें रिवाइज किया गया है। तो आज मैंने दिल्ली सल्तनत को मैंने पढ़ा। दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा हिस्ट्रिकल पढ़ा। इसमें से 50% कंठस्थ हो गया, 50% अभी बाकी है कि उसने कब और कौन सा मस्जिद बनवाया था, कब बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें हो चुका है। और तो चलिए, समय हो चुका है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ मंगल।